हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है। इस वीडियो में हम आपको 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन के मजे लेंगे। और आप इसमें से कितना क्वेश्चन जानते थे वो क्वेश्चन आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरू करते हैं। रस्सी का सांप बनना यानी कि बात का पतंगर बनाना। रस्सी जल गई पर ऐट न गई, इसका मतलब हुआ सर्वनाश हो गया पर घमंड नहीं गया। राम मिलाई जोरी, एक अंधा एक कोरी, यानी बराबर का मेल हो जाना। ठीक है। लंका में सब 52 गज के, लंका में सब 52 गज के, यानी एक से बढ़कर एक। नेक्स्ट, लातों के बात, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी कि दुष्ट लोगों से कड़ाई से पेश आना पड़ता है। अगला देखेंगे, लाल गुदरी में नहीं छिपते, यानी कि उत्तम प्रकृति के लोगों का पता चल ही जाता है। अगला देखेंगे, लेना एक न देना दो। ठीक है, तो यानी किसी से कुछ मतलब न रखना। आगे का देखेंगे हम लोग, तो सांच को आँच नहीं, यानी कि सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं। आगे, सांप मरे ना लाठी टूटे, सांप मरे ना लाठी टूटे, यानी कि बिना बल प्रयोग के काम हो जाना। सावन हरे ना भादो सूखे, यानी कि सदा एक ही दशा। सिर मुराते ही ओले पड़ना, सिर मुराते ही ओले पड़ना, यानी कि शुरू में ही विघ्न पड़ना। आगे देखेंगे, 100 दिन चोर के एक दिन साह क्या, यानी कि 100 अपराध करे पर एक दिन फंस ही जाएगा। अगला, 100 सुनार की एक लोहार की, इसका मतलब हुआ निर्बल के मुकाबले बलवान का प्रभाव अधिक होता है। आगे देखेंगे हम लोग, वहम की दवा कुलमान हकीम के पास नहीं है, यानी कि वहम सबसे बुरा रोग है। अगला, शक्ल चुड़ैल की मिजाज परियों का, यानी कि बेकार का नखरा। ठीक है। शेरों का मुंह किसे ने धोया, तो सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं। सखी न सहेली भली अकेली, यानी कि अकेले रहना अच्छा है। आगे देखेंगे, सच्चा जाए रोता आए, झूठा जाए हंसता आए, इसका मतलब है, इसका फ्रेंड्स होगा सच्ची दुखी, सच्चा दुखी। ठीक है। अगला, हथेली पर सरसों न जमती, यानी कि कठिन काम इतनी जल्द नहीं हो जाता। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अंगूठा दिखाना यानी कि इनकार करना। अंधे की लकड़ी, यानी एकमात्र सहारा। अंधे के आगे रोना, यानी कि व्यर्थ प्रयत्न करना। आगे आगे देखेंगे, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि अनायास ही मिलना। अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, यानी कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अक्ल का धंधा या अक्ल का दुश्मन, इसका होता है महामूर्ख होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, यानी कि आत्म प्रशंसा करना। आंख मूंदना यानी मर जाना, यानी अनदेखा करना। ठीक है। आगे, आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। आकाश पताल एक करना, इसका मतलब हुआ कठिन परिश्रम करना। अरियल टट्टू यानी रुक रुक कर काम करने वाला। आगे, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अपराधी सदैव सशंक रहता है। आगे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना, यानी कि आश्चर्य होना। घाट घाट पानी पीना, यानी कि बहुत अनुभव प्राप्त करना। टूट पड़ना, यानी कि आक्रमण करना। टेढ़ी खीर, यानी कठिन काम या कठिन बात। ठन ठन गोपाल, यानी पैसा पास न होना। तेली का बैल, इसका मुहावरे का अर्थ है हर समय काम में लगे रहना। आगे हम लोग बात करेंगे, दाहिना हाथ यानी कि बहुत बड़ा सहायक होना। जूतियों में दाल बांटना, यानी कि अनबन होना। धूप में बाल सफ़ेद होना, इसका मतलब हुआ अनुभवीहीन होना, अनुभवहीन होना। ठीक है। नाक में नकेल डालना, यानी कि वश में करना। नाकों चने चबाना, यानी कि बहुत तंग करना। पाँव फूक फूक कर रखना, इसका मतलब हुआ सतर्कता से कार्य करना। आगे, अरियल टट्टू यानी रुक रुक कर काम करने वाला। अंगुली पर नचाना, यानी वश में रखना। उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी कि दूरदर्शी होना। उधो का न लेना न माधो का देना, यानी कि किसी से
किसी प्रकार का संबंध न रखना। एक ढेले से दो शिकार, यानी कि एक कार्य से दो उद्देश्य की पूर्ति करना। ठीक है, आगे देखेंगे। अंधे मुंह गिराना यानी कि पराजित होना। ओले पड़ना यानी कि विपत्ति आना। औकात पहचानना यानी कि यह जानना कि किस में कितनी ताकत है। अक- आगे, कलेजे पर पत्थर रखना यानी कि धैर्य धारण करना। कुंपन कुप मुंडक होना यानी कि सीमित ज्ञान। कांटों पर लेटना यानी कि बेचैन होना। आगे, फट पड़ना यानी कि एकदम गुस्से में हो जाना। बखिया उधेड़ना, भेद खोलना। बाएं हाथ का खेल, अति सरल काम। भैंस के आगे बीन बजाना, बेसमझ आदमी को उपदेश देना। भागीरथी प्रयत्न करना, कठोर परिश्रम करना। मुंह की खाना यानी कि हार जाना या फिर अपमानित होना। आगे, कांटा कांटा दूर होना यानी कि बाधा दूर होना। कमर कसना यानी तैयार होना। कदम उखड़ना यानी भाग खड़े होना। कालिक पोतना यानी बदनामी करना। कंगाली में आटा गीला होना यानी अभाव में और भी अभाव होना। गागर में सागर भरना यानी थोड़े में बहुत कुछ कहना। आगे, मुंह पकड़ना यानी बोलने न देना। मुट्ठी गरम करना यानी रिश्वत देना। मिट्टी का माधो यानी मूर्ख। लंगोटी में फाग खेलना यानी कि दरिद्रता में आनंद मनाना। लोहे के चने चबाना, इसका मतलब हुआ आपका कठिनाइयों का सामना करना। लाल पीला होना, गुस्से में होना। श्री गणेश करना, कार्य आरंभ करना। सांप छुछुंदर की गति होना यानी कि असमंजस की दशा में होना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे। चींटी के पर निकलना, चींटी के पैर निकलना यानी कि मरने के दिन निकट आना। चोली दामन का साथ यानी अत्यंत निकटता। चैन की बंसी बजाना, मौज करना। चिराग तले अंधेरा, अपना दोस्त स्वयं दिखाई नहीं देता। आगे, सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर बहकाना। हाथ पांव फूल जाना, डर से घबरा जाना। अंगूठा चूमना, खुशामद करना या फिर चापलूसी करना। अंगूठा दिखाना यानी इनकार करना। फ्रेंड्स, आपको ये सारा याद नहीं करना, आपको बस एक बार सुनते जाना है। एक बार भी अगर आप सुन लेते हैं ना, तो अगर याद नहीं होता है तो आपको दो बार सुन लीजिए, आपको सुन सुन कर ही याद होगा। ये सब याद करने का कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, चलते हम लोग आगे की ओर। आंसू पी जाना यानी दुख को छिपा लेना। आंखें चार होना यानी कि देखा देखी होना या फिर प्रेम होना। आंखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना। आंख दिखाना यानी क्रोध प्रकट करना। आँखों का पानी ढल जाना यानी कि लज्जा रहित हो जाना। आँखों में चर्बी छाना यानी घमंडी होना। आठ आठ आंसू रोना यानी कि विलाप करना। आग में कूद पड़ना, खतरा मोल लेना। अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन। अपनी डफली आप बजाना यानी कि अपने मन की करना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। गरे मुर्दे उखाड़ना यानी कि दबी हुई बात फिर से उभारना। गुलर का कीड़ा यानी कि सीमित दायरे में भटकना। गुदरी का लाल यानी गरीब के घर गुणवान का होना। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होकर सोना। ठीक है, 4 दिन की चांदनी यानी कि क्षणिक सुख। चांद पर थूकना, किसी बड़े पुरुष पर कलंक लगाना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी कि अत्यंत लज्जित होना। चंपत हो जाना यानी भाग जाना। चकमा देना यानी धोखा देना। फ्रेंड्स, इसमें जो है ना आपको कुछ कुछ नए नए मिलेंगे, कुछ कुछ आपको जो आप पढ़े हैं पहले से जानते हैं वो है, और कुछ कुछ जो है आपको नए मिलेंगे, तो आप उनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखेंगे हम लोग। आन रखना यानी मान रखना। आग उगलना यानी क्रोध प्रकट करना। आग में घी डालना यानी कि झगड़ा बढ़ाना यानी क्रोध या फिर क्रोध भड़काना। आग पानी का बैर यानी सहज बैर। उल्लू सीधा करना यानी कि अपना स्वार्थ साधना।
एड़ी चोटी का पसीना एक करना, यानी एड़ी चोटी का पसीना एक करना यानी खूब परिश्रम करना। कलम तोड़ना यानी खूब लिखना या फिर अनुपम रचना करना। कांटों में घसीटना यानी संकट में डालना। अगला, छाती पर मूंग दलना यानी कष्ट देना। छाती पर पत्थर रखना यानी असहाय दुख को दिल में दबा लेना। जो सहने लायक दुख नहीं है उसको भी दबा लेना। छोटे मुंह बड़ी बात यानी योग्यता से बढ़कर बोलना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या से हृदय जलना। जमीन पर पैरों तले से निकल जाना यानी होश उड़ना। ठीक है। जलती आग में तेल डालना, इसका मतलब क्या होगा, झगड़ा बढ़ाना। जी का जंजाल होना यानी अच्छा ना लगना। जी टूटना यानी दिल टूटना। दोस्तों ये सब जो है ना, अगर आप अपने भाषा में टूटी फूटी भाषा में अगर ये सभी का यूज़ करते हैं ना, आपको और भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, चलिए आगे। जान पर खेलना यानी कि हो जाएगा आपका प्राण संकट में डालना। डिंग हाँकना यानी कि उसी का फिर दूसरा नाम है सेखी बघारना यानी बढ़ चढ़ करके बातें करना। तिल का तार करना, छोटी बात को बड़ी बनाना। तेवर बदलना यानी क्रोध करना। तूती बोलना यानी प्रसिद्ध होना यानी खूब चलना। दूध के दांत न टूटना यानी कि अनुभव का न होना। आगे, करवटें बदलना यानी बेचैन रहना। काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ या फिर निरामूर्ख, पूरी तरह से बिल्कुल मूर्ख। नीम हकीम खतरा ए जान यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों काम बिगड़ सकता है। कुल्लू का बैल खूब परिश्रमी। आगे, आगे क्या होगा, कटे पर नमक छिड़कना यानी विपत्ति के समय और दुख देना। किस खेत की मूली यानी कि अधिकारहीन यानी शक्तिहीन। खटाई में पड़ना यानी कि झमेले में पड़ना। रखी सॉरी खरी खोटी सुनाना, भला भला बुरा कहना। आगे, खून का प्यासा जान से मारने पर उतारो। गुड़ गोबर करना यानी बनाया काम बिगाड़ना। गीदड़ भपकी, हम लोग कहते हैं गीदड़ भपकी यानी मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्रोध करना। गुरु घंटाल बहुत चालाक। नेक्स्ट, दाएं बाएं देखना यानी सावधान होना। धरती पर पाँव न रखना, घमंडी होना। हींग लगन हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा हो यानी कि साधारण मेहनत करने से अच्छा काम कर लेना। हाथ का दिया आरे आए यानी कि अपना कर्म ही फल देता है। नेक्स्ट, धाक जमाना, रौब दिखाना या रौब होना। नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ यानी कि बिन कहे ही भलाई करना। 9 2 11 होना, ये सभी दोस्तों आप जानते होंगे, भाग जाना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पानी पानी होना यानी कि अधिक लज्जित होना, लेकिन पानी पानी करना यानी कि लज्जित करना। देखिए, आपको एग्जामिनर होगा तो आपको यहाँ से आपको गुमराह कर सकता है, फंसा सकता है। पानी पानी होना यानी कि अधिक लज्जित होना, और पानी पानी करना यानी लज्जित करना। आप ऑप्शन में फंस जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। पानी में आग लगाना यानी कि असंभव कार्य करना। पोल खोलना यानी कि रहस्य प्रकट करना। पापड़ बेलना, दुख में दिन काटना। पौ बारह होना, खूब लाभ होना। पीठ ठोकना, साहस बढ़ाना। पीठ दिखाना, पलायन करना। फूला न समाना यानी कि काफ़ी खुशी होना। फूटी आँखों न भाना यानी कि तनिक भी न सुहाना। आगे, अंग अंग खिल उठना यानी प्रसन्न हो जाना। ठीक है। अंग अंग ढीला होना यानी फुर्ती न रहना। अंग अंग फूले न समाना यानी कि बहुत आनंदित होना। अंग टूटना यानी थकावट से शरीर में दर्द होना। अंग लगना, ताकत देना। अंगूठी का नगीना, सजीला और सुंदर। अंटी मारना यानी कि चाल चलना। अंडा फूट जाना यानी भेद खुल जाना। अंडे सेना यानी घर में बेकार बैठे रहना। अंधेर खाता यानी अन्याय। ठीक है, आगे, आगे हम लोग देखेंगे। बगुला भगत यानी कि कपटी व्यक्ति या ढोंगी व्यक्ति। बहती गंगा में हाथ धोना यानी समय का लाभ उठाना।
बगले झांकना यानी बचाव का रास्ता ढूंढना, बाग बाग होना खुश होना, बांसों उछालना उछलना काफ़ी खुश होना, भीगी बिल्ली बनना यानी लाचार होना, भनक पड़ना यानी कि उड़ती हुई खबर सुनना, भार झोंकना यानी समय नष्ट करना, मन फट जाना यानी विराग होना, मिट्टी के मोल बिकना, मिट्टी के मोल बिकना यानी बहुत सस्ता होना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अंगार यानी अंगारे बरसना यानी कड़ी धूप होना, अंगारों पर पैर रखना ये जोखिम मोल लेना, अंदर होना जेल में बंद होना, अंधेर नगरी जहाँ धांधली हो, अंधेरे घर का उजाला यानी इकलौता बेटा, अंधेरे में रखना भेद छिपाना, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, अक्ल का पत्थर यानी पर्दा पड़ना, समझ न रहना, अटकले भिराना, अटकले भिराना यानी कि उपाय सोचना, अटखेलियाँ सूझना यानी कि हंसी दिल लगी करना। नेक्स्ट, आगे हम लोग देखेंगे। मीन मेक करना, मीन मेक करना व्यर्थ तर्क, मैदान मारना यानी विजय प्राप्त करना, रंग सियार ढोंगी, लाल पीला होना क्रोधित होना यानी रंज होना, मुर्गी को तलवे का घाव ही बहुत है, मुर्गी को तलवे का घाव भी बहुत है यानी कि कमजोर आदमी थोड़ा सा कष्ट भी नहीं सह सकता, होश उड़ जाना यानी घबरा जाना, हक्का बक्का रह जाना यानी भौचक रह जाना, हवा लगना यानी प्रभाव पड़ना, हथियार डाल देना यानी हार मान लेना। फ्रेंड्स थोड़ा सा स्पीड में अब खींचते हैं। ठीक है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम यानी कि उम्र के हिसाब से चीज़ अच्छी लगती है, अंधा बनना यानी मूर्ख बनकर धोखा देना, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना यानी सबसे अलग सोच विचार रखना, अढ़ाई दिन का बादशाह यानी कि थोड़े दिन की शान शौकत, अधर में लटकना या झूलना यानी दुविधा में परा पर परे रह जाना, अन्न जल उठ जाना यानी किसी जगह से चले जाना। आगे आगे होगा हड़प जाना यानी कि हजम कर जाना, अंक भरना या अंक लगाना यानी गले लगाना या फिर आलिंगन करना, अंकुश न मानना यानी ढिठाई करना, ये हो जाएगा आपका अन्न न लगना यानी खा पी कर भी मोटा न होना, एक था आपका अन्न जल उठ जाना। ठीक ना, ऊपर में देख लीजिएगा अन्न जल उठ जाना, यहाँ पे है अन्न न लगना। आगे फ्रेंड्स, अपना अपना राग अलापना, अलापना यानी कि अपनी ही बात कहना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी लज्जित होना। आगे की ओर चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। अपनी खाल में मस्त रहना यानी कि अपनी दशा से संतुष्ट रहना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि अलग थलग रहना, अबे तबे करना अंदर से न बोलना, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, अब तब करना ये टाल देना, आपे में न होना यानी होश में न होना, नहीं कहता है आपने आपा खो दिया है यानी कि आपने होश खो दिया है। ठीक है, आगे की ओर आंख आना यानी कि आंख दुखाना, आंख उठाकर न देखना यानी कि तिरस्कार करना। इधर देख लेते हैं हम लोग। आसमान का टूट पड़ना यानी कि अचानक विपत्ति आ पड़ना। ठीक है, आसमान पर चढ़ा देना यानी कि बहुत तारीफ करना, आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत शोर करना। आगे, आस्तीन का सांप यानी विश्वासघाती मित्र, इशारों पर नाचना, किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना, ईंट से ईंट बजाना यानी विनाश करना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ठीक ना, उधार खा बैठना यानी कि हट करना, हट करना। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। आँख का कांटा यानी शत्रु, आँख का काजल यानी अत्यंत प्रिय, आँखें पतरा जाना, आँखें पतरा जाना यानी कि आँखें थक जाना। ठीक है, आँखों का काजल चुराना यानी कि गहरी चोरी कर लेना, आँखें फेर लेना यानी प्रतिकूल होना, बिन रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती यानी कि
बिना यत्न किए कुछ भी नहीं मिलता। आँखों में खून उतरना यानी गुस्से से आँखें लाल हो जाना। ठीक है। आँखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। ठीक है। आगे की ओर, उधेड़ बुन में पड़ना यानी रहना, तो इसका होगा सोच विचार करते रहना, करते रहना। उबल पड़ना यानी कि एकदम गुस्सा हो जाना। उल्टी गंगा बहना यानी कि उल्टा काम करना। उल्टी माला फेरना, अहित सोचना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना यानी बुराई में पड़ जाना। एक घाट का पानी पीना, इसका होगा एकता और सहनशीलता होना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे यानी एक जैसे चरित्र और विचार के लोग। ठीक है। आगे की ओर, आंखों से गिरना यानी कि आदर भाव घट जाना। आँच न आने देना यानी कि जरा सा भी कष्ट न होने देना। अंचल पकड़ना यानी सहारा लेना। आंधी के आम सस्ती चीज़ें। आंसू पोंछना यानी कि ढाढ़स बांधना। ठीक ना। और आकाश कुसुम अनहोनी बात। आग पर तेल छिड़कना यानी कि और भड़काना। आग पर पानी डालना यानी कि झगड़ा मिटाना। देखिए यहाँ से आप लोग कहीं आप लोग दिक्कत ना हो जाए, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आगे आगे देखते हैं। ओखली में सिर देना यानी कि जोखिम मोल लेना। औंधी खोपड़ी यानी मूर्खता। कंधे से कंधा छिलना यानी कि भारी भीड़ होना। कच्चा चिट्ठा खोलना, सब भेद खोल देना। कटे पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी को और दुखी करना। कमर कसना यानी तैयार हो जाना। कलम का धनी यानी अच्छा लेखक। आगे आगे हम लोग देखेंगे। आग बबूला, आग बबूल होना। आग बबूला होना यानी कि बहुत गुस्सा होना। आग लगाकर तमाशा देखना यानी कि झगड़ा पैदा करके खुश हो जाना। आगा पीछा करना यानी आगे पीछे करना यानी सोच में पड़ना। आगे का पैर पीछे पड़ना, आगे का पैर पीछे पड़ना यानी किस्मत उल्टी होना। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि दुनियादारी का ज्ञान होना। बहुत होता है ना, बोलता है कि अभी आप लोगों को आटा दाल का भाव मालूम नहीं हुआ है, यानी कि अभी दुनियादारी का ज्ञान नहीं हुआ है। ठीक है। आगे की ओर, कलेजा मुंह में आना यानी कि दुख होना। कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना। कलेजे पर सांप लौटना यानी कि डाह में कूदना। कांटे बिछाना यानी कि अड़चने पैदा करना। आगे, बाप न मारे मेढकी बेटा तीरंदाज, तो यानी कि इसका मतलब हुआ बड़े से छोटे का आगे निकल जाना। कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि केवल लिखा पढ़ी करते रहना। आगे की ओर, नेक्स्ट, काठ का उल्लू यानी महामूर्ख। कान कतरना यानी बहुत चालाक होना। कान खोलना यानी सावधान कर देना। कान देना यानी कि ध्यान से सुनना। कान भरना चुगली करना। कापुर होना गायब हो जाना। काम तमाम करना यानी मार डालना। काला नाग यानी खोटा यानी या फिर घातक व्यक्ति भी बोल सकते हैं आप। काले कोसो बहुत दूर। ठीक है। आगे की ओर इधर देखते हैं हम लोग क्या है। गले मरना यानी जबरदस्ती सौंपना। गहरा हाथ मारना यानी कि बहुत कुछ हथियार लेना। गांठ में बांधना यानी खूब याद रखना। गाजर मूली समझना यानी तुच्छ समझना, छोटा समझना। ठीक है। गाढ़े का साथी यानी संकट का साथी। गाल फुलाना यानी रूठना। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी कि एक रंग ढंग न रखना। ठीक है ना। आगे की ओर, आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, किस दर्द या मर्ज का दवा यानी कि काम के ना होना, वही कोई काम का ना होना होता है ना। कीचड़ उछालना यानी निंदा करना। कुएं में गिरना यानी विपत्ति में पड़ना। कुछ उठा ना रखना यानी कि कोई कसर ना छोड़ना। कुछ कर जाना, कुछ कर जाना यानी कि चले जाना यानी या फिर बोल सकते हैं मर जाना। ठीक है। कोई दम भर का मेहमान होना, तो मरने के करीब होना। कोर दबाना दबाव में होना। कोए उड़ाना घटिया काम करना। इधर देखते हैं हम लोग,
बड़े बोल का सिर नीचा, जो घमंड करता है उसको नीचा देखना पड़ता है। गुल खिलाना यानी कि कोई बखेरा खड़ा करना। गुलर का फूल यानी दुर्लभ वस्तु। गोबर गणेश यानी बिल्कुल बुद्धू। घड़िया गिनना यानी बेचैनी से प्रतीक्षा करना। घर काटे खाना यानी कि घर में कोई ना होने से अकेलापन रखना। घर का ना घाट का यानी कहीं का नहीं। आगे आगे होगा हम लोगों का कौड़ी कौड़ी पर जान देना यानी कंजूस होना। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा यानी दुख को दुखी ही समझता है, यानी दुख को दुखी ही समझता है। खाक छानना यानी कि मारा मारा फिरना। खाक में मिलाना यानी नष्ट करना। खुले हाथ यानी उदारता से। खून खौलना या फिर खून उबलना यानी जोश आना। ठीक है। खून पसीना एक करना यानी कड़ी मेहनत करना। खेत आना या खेत रहना यानी रणभूमि में मारा जाना। खेल खेलना यानी परेशान करना। आगे आगे हम लोग देखते हैं घर फूक तमाशा देखना यानी कि अपनी हानि करके मौज उड़ाना। घाव हरा करना भूले हुए दुख को याद दिलाना। घास घाटना यानी कि फूफर काम करना। घास छीलना यानी व्यर्थ समय गंवाना। घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। घोंघा बसंत मूर्ख। चंडाल चौकरी निकम्मे बदमाश लोग। चचा बनकर छोड़ना चचा बनाकर छोड़ना मरम्मत करना। ठीक ना। चप्पा चप्पा छान मारना यानी हर जगह ढूंढ लेना। आगे की ओर फ्रेंड्स आगे देखेंगे हम लोग गंगा नहाना यानी कठिन कार्य पूरा होना। गठरी मारना यानी कि सामान चुरा लेना। गर जीतना यानी बहुत कठिन काम करना। गले पड़ा ढोल बजाना। सिर पर पड़ी जिम्मेदारी को मजबूरन पूरा करना। चलता पुर्जा यानी कि चालाक और व्यवहार कुशल। चलता बनाना यानी खिसक जाना। चलता बनना मतलब नहीं कहते चलता चलते बनो यानी खिसक जाओ। ठीक है। चल बसना यानी मर जाना। चांदी का जूता यानी घूस का धन। चांदी काटना यानी खूब धन अर्जित करना। चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। चिकना घरा यानी बेशर्म। आगे की ओर चलिए फ्रेंड्स आगे क्या कहता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये तो आप लोग जानते ही होंगे लेकिन अज्ञानी व्यक्ति गुणवान वस्तु की कद्र नहीं जानता। ठीक ना। चुल्लुआ लहू होना यानी कि बहुत परेशान करना। आगे चूड़िया पहनना यानी औरत की तरह डरपोक होना। चूना लगाना यानी धोखा देना। चूल्हे ढीली होना यानी अंग अंग शिथिल होना। छक्का पंजा भूलना यानी कुछ भी याद ना रहना। छक्के छूटना यानी कि बुद्धि चकरा जाना। छप्पर फाड़ कर देना यानी बिना परिश्रम एकदम लाभ ही लाभ होना। छा न छूने देना यानी पास तक ना आने देना। अब आगे डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना यानी बहुमत से अलग रहना बहुमत से अलग हो रहना। ठीक ना। ढाई घड़ी का आना यानी कि अचानक मर जाना। तख्ता उलटना या पलटना यानी सरकार बदलना। तलवा खुजलाना यानी कि यात्रा करने को होना। तलवे चाटना यानी खुशामद करना। तारे गिनना यानी रात में नींद न आना। 3-5 करना यानी टाल मटोल करना। तेवर चढ़ाना यानी गुस्सा होना। थूक कर चाटना वचन से फिरना। ठीक है। आगे की ओर फ्रेंड्स आप लोग मस्त से सुनते रहिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी में आपका खत्म हो जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है। जड़ खोदना यानी जड़ काटना यानी कि समूल नष्ट करना। जबान काट कर देना वादा करना। जबान में लगाम न होना यानी बेमतलब बोलते जाना। जमीन आसमान का फर्क बहुत भारी अंतर। जहर उगलना कड़वी बातें कहना। जहर की पुड़िया झगड़ालू औरत। जान में जान आना यानी चैन मिलना। जामे से बाहर होना यानी अति क्रोध होना। जी खट्टा होना यानी कि वीरती होना यानी वन में वैराग पैदा होना।
जीती मक्खी निगलना यानी जानते हुए भी धोखा खाना। जी भर आना यानी दुखी होना। आगे, दमरी के तीन होना यानी सस्ते होना। ठीक है, दम भरना यानी दावा करना, दांत खट्टे करना यानी सहारा देना, दाई से पेट छिपाना यानी जानकार से बात छिपाना, हिजड़े के घर बेटा होना यानी असंभव बात, दाल का न गलना यानी वश न चलना, दिन में तारे दिखाई देना यानी अजीब हालत होना, दिन पार होना, दिन काटे ना कटना, दिन काटे फिर भी ना कटना। ठीक है, आगे, दिनों का फेर होना यानी भाग्य का चक्कर, दिल भर आना यानी कि शोकाकुल होना, दूज का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, या फिर इसी को बोल सकते हैं ईद का चांद होना। ठीक है, आगे, झाड़ू फेरना यानी नष्ट करना, टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना, फलूदा खाते दांत टूटे तो टूटे, फलूदा खाते दांत टूटे तो टूटे, स्वाद के लिए नुकसान भी मंजूर है, टट्टी की आड़ में शिकार खेलना यानी कि छिपे छिपे किसी के विरुद्ध कुछ करना, टट्टू पार होना काम निकल जाना, टांग अड़ाना यानी बाधा पैदा करना, टेढ़ी खीर यानी कठिन काम, ठिकरा फोड़ना यानी दोष लगाना, डकार जाना यानी कि माल पचा जाना। ठीक है, आगे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और यानी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इसका मतलब क्या होगा आपका, किसी के भीतर और बाहर में अंतर होना, देवता कुछ कर जाना यानी घबरा जाना, 2 दिन के मेहमान जल्दी मरने वाला, धज्जियां उड़ाना दुर्गित करना, नकेल हाथ में होना यानी वश में होना, नब्ज पहचानना यानी स्वभाव जानना, नस नस फरक उठना यानी बहुत ही उत्साहित होना, नाक कटाना बदनामी होना, नाक रगड़ना यानी गिरगिराना, और नाच नचाना मनचाही करना, पंख न मारना यानी कि पहुँच न होना। आगे चलिए फ्रेंड्स, अंजर पंजर ढीला होना यानी कि अंग अंग ढीला होना या फिर बहुत थक जाना, पगड़ी उछालना यानी बेइज्जत करना, पगड़ी बदलना यानी कि पक्की मित्रता होना, पट्टी पढ़ाना यानी बुरी सलाह देना, पलक लगाना नींद आ जाना, पसीना या फिर पसीना होना यानी बहुत थक जाना, पानी का बुलबुला होना यानी कि क्षणभंगुर होना, पाँव उखाड़ना हार कर भाग जाना, पानी पीकर कोसना यानी कि गालियाँ बकते जाना, पानी फेर देना यानी कि बिगाड़ देना। आगे, मन के लड्डू यानी कि खाना कल्पना करने का प्रसन्न होना, पैसा गांठ का जोरू साथ की यानी कि क्या है, अपने पास पैसा और पत्नी हो तो जीवन सुखी रहता है। ठीक है, इसका ये दुआ का अर्थ हुआ। ठीक है, मीठी चूरी चलाना यानी विश्वासघात करना। आगे देखेंगे इधर हम लोग, पूत सपूत तो काहे धन साँचे यानी कि पूत कपूत तो काहे धन साँचे, पूत सपूत तो काहे धन साँचे, पूत कपूत तो काहे धन साँचे यानी कि धन का संचय अच्छा नहीं। ठीक है, मुंह का बसंत फूलना यानी मुंह का बसंत खिलना, इसका मतलब हो जाएगा भयभीत होना, मुंह बनाना यानी कि खींच प्रकट करना, मुट्ठी न करना मुट्ठी में करना यानी वश में करना। ठीक है, रंग में भंग करना यानी कि मजा किरकिरा देना यानी होना। ठीक है, रास्ता देखना यानी प्रतीक्षा करना। ठीक है, आगे, रास्ता नापना चले जाना, देखिए रास्ता दिखाना और रास्ता नापना में अंतर है, और रास्ता पर आना यानी सुधार करना, ललाट में लिखा होना यानी भाग्य में लिखा होना, लहू के आंसू पीना यानी दुख सह लेना, लाले पड़ना बहुत कमी हो जाना। तो हम लोग इधर देखेंगे, क्या है इधर आपका है, पुट्टे पर हाथ न रखने देना यानी पास न फटकने देना, पेट का हल्का यानी कि बात को अपने तक न रख सकने वाला। ठीक है, आगे, प्राणों पर खेलना यानी प्राणों की बाजी लगा देना,
बंदर घुड़की या भभकी, होता है ना भभकी, प्रभावहीन धमकी, ना कहता है कि भभकी मत दो यानी प्रभावहीन धमकी, ठीक है। बच्चों का खेल यानी सरल काम। फूलकर कुप्पा होना यानी बहुत खुश या बहुत नाराज होना, दोनों हो सकता है। प्यासा कुएं के पास जाता है यानी कि जिससे जरूरत होती है वही दूसरे के पास जाता है। बड़े घर की हवा खाना यानी जेल जाना। लोहा मानना श्रेष्ठता स्वीकार करना। विष की गांठ यानी उपद्रवी या खोटा। शान में बट्टा लगाना यानी शान घटाना। शैतान की आंत लंबी बात या फिर लंबी वस्तु, जो भी कहिए। सफेद झूठ यानी बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ, इसका बहुत सा मतलब हो सकता है, ठीक है। आगे की ओर देखेंगे। बत्तीसी बंद होना यानी कि चुप हो जाना। बाएं हाथ का खेल यानी अति सरल काम, ये तो आगे पहले करा ही चुके हैं। बाजार गर्म होना यानी काम धंधा तेज होना। बात की बात में तुरंत। बाल की खाल निकालना यानी व्यर्थ का दोष निकालना। बाल बांका न कर सकना यानी कुछ भी हानि ना पहुंचा सकना, ठीक ना। पानी पीकर जात पूछना, ये इसका होगा काम करने के बाद उसके अच्छे बुरे पहलू पर विचार करना, ठीक है। आजकल ऐसे भी बहुत गांव के होते हैं। सांचे में ढल जाना यानी कि रूपवान होना, रूपवान। सांप सूंघ जाना यानी कि गुपचुप हो जाना। सिंदूर चढ़ना यानी कि लड़की का विवाह होना। सिर उठाना यानी विरोध करना। सिर पर भूत सवार होना यानी कि धुन घून लग जाना या धुन लग जाना, जो भी है, ठीक है। सुबह शाम करना ये टाल मटोल करना। आँख के अंधे नाम नैनसुख यानी कि नाम बड़ा और गुण उसका विपरीत। आटे के साथ घुन भी पिसाता है या पिसता है। दोषी व्यक्ति का साथी निर्दोष भी मारा जाता है। आगे, आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि दोहरा लाभ। ये क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी दोषी होने पर धौस जमाना। इधर थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, तो इधर हो जाएगा भेड़िया धसन धसन होना, भेड़िया धसन होना यानी कि देखा देखी करना। मक्खियाँ मारना यानी बेकार बैठना। मजाक किरकिरा होना यानी कि आनंद में विघ्न पड़ना। फ्रेंड्स, थोड़ा सा और आप लोग 418 क्वेश्चन को पार कर चुके हैं, ठीक है। और 2-4 मिनट लगेगा फ्रेंड्स, जो कि आपका बहुत एक खास टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, वीडियो को पूरा मज़े से देखेंगे और जो समझ नहीं आए उसको दोबारा फिर से देखना है, आपको याद 100% हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान यानी केवल बाहरी दिखावा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली यानी छोटे आदमी के साथ बड़े आदमी का क्या तुलना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे यानी किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। थोथा चना बाजे घना यानी कि कम कम ज्ञान या गुण रखने वाला बातें बढ़ चढ़ कर करता है, ठीक है। बिल्ली के भागो छीका टूटना यानी जैसा चाहा वैसा हो गया। आगे देखेंगे हम लोग। भागते भूत की लंगोटी ही सही। कुछ न मिलने की आशा न हो और कुछ मिल ही जाए यानी कि कुछ मिलने की आशा नहीं है और कुछ मिल जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं भागते भूत की लंगोटी ही सही, ठीक है। आगे आगे क्या रहेगा हमारा। आम खाने से काम पैर गिनने से क्या काम यानी कि आम खाने से काम है, पैर गिनने से आपको क्या मतलब। इसका कहने का बात यही है यानी कि आप अपने मतलब की बात करो, ठीक है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ठीक ना। तो इसका मतलब है उच्च लक्ष्य लेकर चलना पर निम्न स्तर के कार्य करना। यानी कि फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब क्या है, आप लक्ष्य सोचे हैं कि हम बहुत बड़ा अफसर बनेंगे, बहुत बड़ा इंसान बनेंगे और काम घटिया वाला कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आसमान से गिरा खजूर पर अटका यानी कि एक विपत्ति से छुटकारा मिला, दूसरी आ गया। इधर कुआं उधर खाई, अब बताओ कहाँ जाई, ठीक ना। पर हर हालत में मुसीबत। इस हाथ से इस हाथ ले उस हाथ दे यानी कि कर्म फल तुरंत मिलता है।
ईद का चांद बहुत दिनों के बाद दिखाई देने वाला। उल्टी गंगा पहाड़ को चली, असंभव यह विपरीत बात होना। आगे चलते हम लोग। सांचे की हंडी चौराहे फूटी, तो इसका होगा हमारा जिम्मेदारी एक व्यक्ति को होनी चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाता है। अंत भला तो सब भला, यानी परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। ठीक है। अंधा क्या चाहे, दो आंखें, इसका मतलब आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी कि एक ही मजबूरी से दूसरे को लाभ होता है। यह मूंग और मसूर की दाल, यह मूंग और मसूर की दाल, अपनी औकात से बढ़कर पाने की इच्छा होना। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला व्यक्ति कोई कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। ठीक है। आगे चलते हम लोग। ऊँट किस करवट बैठता है, यानी कि निर्णय किसके पक्ष में होता है, देखते हैं। नहीं कहता है भाई कि ऊँट किस करवट बैठता है, देखते हैं, यानी कि निर्णय किसके पक्ष में होता है। चलिए आगे। ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि खाने को बहुत कम मिलना। एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम व महंगा अधिक होना। 1 और 11 होते हैं, यानी कि एकता में बल। एक करेला गिलोय दूसरे नीम चढ़ा, एक दोहा है। एक करोला गिलोय दूसरे नीम चढ़ा, यानी एक के साथ दूसरा भी दोस्त। ठीक है। एक तो चोरी दूसरा सीना जोरी, यानी अपराध करके उल्टे रोब झाड़ना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर, यानी कठिन कार्य हाथ में लेने पर कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। ठीक है। ये आपको लोकोक्ति मुहावरा है भाई, आपको आप लोग जो इसको मतलब कहावत है, मोटिवेशनल नहीं समझिएगा। चलिए आगे। अक्ल भरी या भैंस, यानी शारीरिक शक्ति का महत्व कम है और बुद्धि का अधिक। अटका बनिया दे उधार, यानी गरज आप पड़े तो आदमी सब कुछ मान जाता है। अपनी गली में कुत्ता शेर, अपने घर में सबका जोर होता है। ठीक है। अपनी नींद सोना अपनी नींद जगना, यानी कि अपनी नींद से सोना अपनी नींद से जगना, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता होना। ठीक है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, यानी कि अपनी इज्जत आपके हाथ में है। ठीक है। आप लोग फ्रेंड्स ये बताइएगा, अपनी नींद सोना अपनी नींद जगना, यानी पूर्ण स्वतंत्र होना, ये आप लोगों में से कौन कौन है, कमेंट में बताएंगे। यानी कि आप लोग कौन कौन पूर्णतः स्वतंत्र है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, अभी दिल्ली दूर है, यानी कि अभी कसर है। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ी फूक, मोजी और विरक्त आदमी किसी चीज की परवाह नहीं करता। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, यानी कि अलगाव की स्थिति। इधर हम देखते हैं, कर ले सो काम भजले से राम, यानी कर्म करने और पूजा पाठ में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। कल किसने देखा है, इसका मतलब क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा ये कौन जानता है। कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, यानी मनमानी करने वाला दूसरे की बात नहीं मानता। ठीक है। आगे। कहीं की ईंट कहीं का रोरा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी कि बेमेल चीजें जोड़ जाड़ कर कुछ बना लेना। ठीक है। काठ की हंडी एक ही बार चढ़ती है, यानी धोखेबाजी हर बार नहीं चल सकता। ठीक है। काम का न काज का दुश्मन अनाज का, यानी निकम्मा आदमी। ठीक है। कुछ कुछ होते हैं निकम्मा आदमी, उसको आप बोल सकते हैं। ऐसे आप बोलिएगा निकम्मा आदमी ना तो वो गुस्सा आ जाएंगे। आप उसको अपने भाषा में बोलिए, काम का न काज का दुश्मन अनाज का। ठीक है। आगे। आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। काली के ब्याह को 100 जोखिम, ठीक ना, काली के ब्याह को 100 जोखिम, यानी कि एक दोष होने पर अनेक लोग दोष निकाल देते हैं। ठीक है। कुत्ते को घी नहीं पचता, यानी कि नीच आदमी उच्च पद पाकर इतराने लगता है। ठीक है। कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी बुरा के संग से
कलंक लगता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? देखा देखी कम करना। खुदा की लाठी में आवाज नहीं, यानी कोई नहीं जानता कि भगवान कब कैसे क्या कर देते हैं। खुदा पार निकली चुईया, यानी कि परिश्रम बहुत लाभ कम। ठीक है, आगे देखते हैं। पढ़े तो है गुने नहीं, यानी पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन होना। छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीजें देना। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, यानी कि छोटे से बड़ा अवगुणों में भारी। ठीक है, आगे देखते हैं। जंगल में मोर नाचना किसने देखा? यानी कि जंगल में मोर नाचा, इसको किसने देखा? ऐसी कहावत का अर्थ है ऐसे स्थान पर गुण प्रदर्शित न करे जहाँ कद्र ना हो। बहुत अच्छा, सही बात है। आगे चल के देखते हैं। जल में रहकर मगर से बैर, यानी जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, यानी कि जहाँ रहना हो वहाँ के मुखिया से बैर ठीक नहीं होता। नहीं फ्रेंड, इसको मैं आपको समझा दूं। कहता है कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, यानी कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के जो हेड है उससे बैर करना वो ठीक बात नहीं है। आगे चलते हैं। जहाँ चार बासन होंगे वहाँ खटकाएंगे भी। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा सॉरी, जहाँ व्यक्ति होते हैं वहाँ कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। ठीक है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कवि की कल्पना सब जगह पहुँचती है। जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले, यानी कि जोरदार आदमी की बात माननी ही पड़ती है। आगे आगे को हम लोग देखेंगे। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, यानी कि अपने सिद्धांत बदलने वाला। गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त, ठीक ना, जिसका काम है वह तो आलस करे दूसरी फुर्ती दिखाए। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, यानी कि झूठ और ढोंग रचना। बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, यानी कि वस्तु पास में और खोज दूर तक। घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, यानी कि जो घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, यानी घर में आने वाले का सत्कार करना चाहिए। ठीक है, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। इस मुहावरे यानी इस लोकोक्ति का अर्थ है जो उपकार करे उसका अहित करना, अहित करना। ठीक है, आगे। जिसकी जूती उसी के सिर, जिसकी करनी उसी को फल। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्ति संपन्न व्यक्ति अपना काम बना लेता है। ठीक है, झूठ के पाँव नहीं होते, यानी कि झूठा आदमी एक बात पर पक्का नहीं रह पाता। डूबते को तिनका का सहारा, यानी कि विपत्ति में थोड़ी सी सहायता भी उबार देती है। ठीक है, अगला देखेंगे फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखेंगे। आगे, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि अपनी चीज या अपने आदमी की कद्र नहीं। ठीक है, आगे। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या? ठीक है, तो इसका मतलब है पेशेवर को किसी की रू रियायत नहीं करनी चाहिए। चट मंगनी पट ब्याह, यानी तत्काल इकार होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी बहुत कंजूसी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी सुख थोड़े ही दिन का होता है। चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी हर हालत में मेरा ही लाभ। चुड़ैल पर दिल आ जाए तो वह भी परी है, यानी कि जो चीज़ पसंद हो वह सबसे अच्छी मान ले। ठीक है, इसका और एक्स्ट्रा उदाहरण आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, यानी कि चुड़ैल पर दिल आ जाए तो वो भी परी लगने लगती है। ठीक ना, तो चलिए भाई आगे देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, ढाक के वही 3 बात, ठीक ना, तो इसको हम इधर देखेंगे। फिर वही बात। चलिए आगे। हराम की कमाई हराम में गवाई, यानी बेईमानी का पैसा बुरे कामों में लग जाता है। 3 में न 13 में, 3 में न 13 में, यानी कुछ महत्व नहीं है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, यानी कि तुम्हारी बात सच हो।
तू डाल डाल मैं पात पात, यानी एक से बढ़कर दूसरा चालाक। थका उठ सराय ताकता, थकने पर विश्राम चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग अब 500 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 500 पे आ गए हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, दाग लगाए लंगोटिया यारी। ठीक है, यानी कि आदमी अपनों से ही धोखा खाता है। दाल भात में मुसलचंद, यानी बीच में दखल देने वाला। चोर चोर मौसेरा भाई, एक जैसे बदमाशों का मेल हो जाता है। ठीक है ना, एक जैसा बदमाशों में भी दोस्ती हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। दिन भर चले 2.5 कोस, यानी समय बहुत लगा और काम बहुत ही थोड़ा हुआ। ठीक है, दीवार के भी कान होते हैं, इसका मतलब हुआ रहस्य की बात गुपचुप करनी चाहिए। ठीक ना। चलिए, दुधारू गाय की लात सहनी पड़ती है, यानी कि इसका मतलब हुआ जिससे कुछ पाना होता है उसकी धौस, यानी कि उसकी डपट सहनी पड़ती है। ठीक ना। दूध का दूध पानी का पानी, यानी ठीक ठीक न्याय हो जाना। ठीक है, आगे फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। देसी कुतिया विलायती बोली, यानी कि किसी की नकल में अपनापन छोड़ना। दोनों हाथों से ताली बजती है, यानी कि लड़ाई झगड़े के जिम्मेदार दोनों पक्ष होते हैं। न अंधे को न्योता देते न दो जने आते। ठीक ना, यानी कि गलत आदमी को बुलावा देना। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, 509 नंबर। ठीक ना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, यानी कि चंचल मन वाला। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि हम आपको वीडियो के शुरू में बोले थे कि इस एक ही वीडियो में हम आपको 500 प्लस MCQ क्वेश्चन कराएंगे, तो वो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हर व्यक्ति के पास ये पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पे है आपका जो है स्टैटिक जीके का क्रम वाइज टॉपिक आते रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर देखिए ये SSC GD में बहुत जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर ये आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, फिर हम आपको एक अगले वीडियो में इसका जो जो पूछा गया है, यानी प्रीवियस ईयर PYQ, ये हमने आपको MCQ करवा दिए। ठीक है ना, आपको फिर PYQ हम करवा देंगे। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।